परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। सर्वप्रथम आप सभी को मकर संक्रांति के इस महान पर्व की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं, मंगल भावनाएं। आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि आनंद और मंगल का दर्शन हो, अध्यात्म का वर्धन हो। मकर संक्रांति पूरे भारतवर्ष में मनाया जाने वाला बहुत बहुत विशेष पर्व है। आओ थोड़ा सा जानते हैं कि मकर संक्रांति क्या है और आज के दिन क्या करना चाहिए। मकर संक्रांति वैसे तो पूरे वर्ष में 12 संक्रांति आती हैं, क्योंकि 12 राशियां हैं। संक्रांति का मतलब है जब सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तो वो संक्रमण जो काल है उसे संक्रांति कहते हैं। संक्रांति 12 राशियों में हर महीने सूर्य देव एक राशि को छोड़कर दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं। लेकिन ये मकर संक्रांति विशेष क्यों है? वैसे तो 2 संक्रांति विशेष है। एक तो जुलाई के मध्य में आने वाली कर्क संक्रांति और जनवरी के मध्य में आने वाली ये मकर संक्रांति। धनु राशि से सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं। आज से सूर्य देव उत्तरायण की ओर अग्रसर होते हैं और वो 6 महीने तक उत्तरायण में रहते हैं, यानी उत्तर दिशा की ओर ही उनका गमन रहता है और इसको विशेष पावन माना जाता है। मांगलिक कार्य किए जाते हैं इसमें उत्तरायण में। इसमें अग्नि तत्व की अधिकता होती है और जो कर्क संक्रांति है, यानी जो जुलाई में आती है, उसमें जल तत्व की वृद्धि होती है। उस समय 6 महीने तक सूर्य देव दक्षिणायन रहते हैं। कुछ भी मांगलिक कार्य उस समय नहीं किए जाते हैं। जिस समय सूर्य देव दक्षिणायन होते हैं उस समय की ऊर्जा को अच्छा नहीं माना जाता। मकर संक्रांति से सभी मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। इस दिन दान, पुण्य, धर्म, जप, साधना जितनी मात्रा में की जाती है वो और अधिक वृद्धिगत होती है। और इस आज की ये जो मकर संक्रांति है, इसमें तो बहुत सुंदर संयोग मिला हुआ है कि इस दिन पूर्णिमा का संयोग मिला है। इस मकर संक्रांति को पूर्णिमा का संयोग मिला है। चंद्रमा की समस्त कलाएं खिलेंगी और उसमें जो ऊर्जा का लेवल होगा और ज्यादा हाई हो जाएगा। तो इस मकर संक्रांति में हम सभी को विशेष जागरूक होकर महान मांगलिक कार्य करने चाहिए। सुबह उठकर उदय होते हुए सूर्य को देखने से हमारे भीतर में शक्ति का वर्धन होता है। 3 मिनट के लिए अपना श्वास, जैसे हमारा चंद्र श्वास और सूर्य श्वास है, अगर इसकी विशेष साधना की जाए तो हमारी एनर्जी का लेवल बहुत हाई पहुंच जाता है। जैसे चंद्र श्वास और सूर्य श्वास, यानी एक नासिका को बंद करके दूसरी नासिका से, फिर दूसरी को बंद करके फिर दूसरी से, ऐसे श्वास अगर हम लेते हैं तो इस तरह से हमारे भीतर में शक्ति का वर्धन होता है। सूर्य अस्त के समय भी सूर्य के जितने नाम हैं उन नामों से सूर्य देव को जैसे पुकारा जाए, उनकी साधना की जाए तो उससे भी हमारे भीतर में शक्ति का वर्धन होता है, स्थिरता आती है, मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो सारी की सारी बाहर निकल जाती है। आपको एक प्रसंग याद होगा कि जिस समय महाभारत के युद्ध के बाद भीष्म पितामह शरशैया पर लेटे थे, उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था। तो सभी ने उनसे बहुत विनती की कि आप इतनी वेदना में, इतने दर्द में लेटे हैं, आप अपने प्राणों को विसर्जित कर दीजिए। तो उन्होंने कहा था, नहीं,
अभी सूर्य दक्षिणायन है। जब सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करेंगे तो तभी मैं अपने प्राण त्यागूंगा। और जिस समय उन्होंने अपने प्राण त्यागे उस समय यही मकर संक्रांति थी। इस मकर संक्रांति के पावन पर्व पर बहुत सारी पौराणिक कथाएं भी आती हैं भारतीय संस्कृति की, कि इसी दिन भगीरथी यानी गंगा माँ भी इस धरती पर आए। इसी दिन हमारे भारत के इतिहास के लिए वरदानों की बौछार हुई। जितने भी देव देवियाँ उनकी ऊर्जा भी आज के दिन सभी को, जो भी ध्यान करते हैं, जप करते हैं, साधना करते हैं, दान का विशेष महत्व है। और इस दिन कुछ जो भारत के प्रदेश है उनमें एक रीति रिवाज है, अपने बड़ों को भी मनाया जाता है, यानी उनकी मनुहार की जाती है और उनका सम्मान किया जाता है। किसी भी जैसे पूरे वर्ष भर में कोई भी उनकी नाराजगी रही हो तो उस दिन अच्छे नए वस्त्रों से और भी अनेकों नव पदार्थों से उनका बहुमान किया जाता है, मनाया जाता है। कहीं कहीं पर भारत के अनेक प्रदेशों में कहीं इसे पोंगल का नाम दिया जाता है और कहीं पर इसको खिचड़ी पर्व के रूप में मनाया जाता है। कहीं पर इनको उत्तरायण संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है और कहीं कहीं पर, यानी जगह जगह पर भिन्न भिन्न नामों से मनाया सभी जगह जाता है। तो ये मकर संक्रांति का जो समय है प्रातःकाल 9:03 पर प्रारंभ होकर शाम को 6:45 तक इसका समय रहेगा। उस समय आप सभी मांगलिक कार्य और ज़्यादा से ज़्यादा जप करना, तप करना, स्वाध्याय करना, ध्यान करना, किसी जरूरतमंद की मदद करना। दान का बहुत विशेष महत्व है इस दिन। जो दान दिया जाता है वो कई गुना फल लेकर हमारे सामने आता है। तो ये है मकर संक्रांति का महत्व। और आप सभी अपने घर के जितने भी आप पारिवारिक जन हैं सभी एक जगह इकट्ठे बैठकर कम से कम 27 बार नमोकार महामंत्र का जाप करें, लोगस का जाप करें, 65 अक्षंत का जाप करें, भगवान महावीर की स्तुति करें। जो भी आपके इष्ट देव हैं, परमात्मा हैं, पूरा परिवार मिलकर उनका नाम लें, उनका जाप करें। तो इस तरह से ये आपके लिए मकर संक्रांति की हार्दिक हार्दिक शुभ मकर कामना।